तो ये है फ्रीडकॉन की T-Max Pro, जो एक डिवाइस मिलती है। सबसे पहले चार राइडर्स इकट्ठे जा रहे हैं तो एक बंदे ने सॉन्ग प्ले किया हो तो वो सारों के हेलमेट्स में जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा म्यूज़िक शेयरिंग के फीचर्स की वजह से। फ़ोन कॉल्स को आंसर कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा फीचर है। तीनों डिवाइसेस को ऑफ कर लेना। वो इधर मुड़ना ना भाई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छी डिवाइस का रिव्यू देंगे और इस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको दिखाएंगे और सारा जैसे ये पेयर होता है वो सारा कुछ बताएंगे। तो ये है फ्रीडकॉन की T-Max Pro, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है और ये तकरीबन 15,000 रुपये के करीब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। लेने के लिए आपको इजीली सारी वेबसाइट्स वगैरह पे अवेलेबल मिल जाती है आपको। तो अभी चलते हैं, रात हो गई है तो अभी चलते हैं, जाके इस डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पेयर कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर कंटेंट की बात करें तो आपको एक डिवाइस मिलती है सबसे पहले, और उसके बाद ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं। इसमें आपको एक अदद माइक मिलता है, कुछ वेलक्रोज हैं, एक USB टाइप A की केबल है, एक इसमें स्पीकर्स का हेडसेट मिलता है जो कि मैंने अपने हेलमेट में इंस्टॉल कर लिया है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल करते हैं और पेयरिंग कैसे करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंटरकॉम के फ़ीचर्स के बारे में बताता हूँ जो मैंने लिया है T-Max Pro। तो सबसे पहले फ़ीचर जो है ये इंटरकॉम तो है ही है। दूसरा इसमें जो फ़ीचर है ना वो ये है कि इसमें FM रेडियो है। अगर आप मल्टी फंक्शन की एक बार प्रेस करते हैं तो आप FM मोड पे चले जाते हैं, और इसके अलावा आप जो है म्यूज़िक शेयरिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप 3-4 राइडर्स इकट्ठे जा रहे हैं तो एक बंदे ने सॉन्ग प्ले किया हो तो वो सारों के हेलमेट्स में जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा म्यूज़िक शेयरिंग के फीचर्स की वजह से। और इसके अलावा इसमें आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। फ़ोन के साथ कनेक्ट करने से होगा ये कि आप कोई भी चीज़ जो फ़ोन पे प्ले हो रही होगी वो आपके इंटरकॉम में डायरेक्टली आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई कॉल वगैरह आती है तो वो आपके हेलमेट इंटरकॉम पे चली जाएगी, तो आप हेलमेट के अंदर से ही फ़ोन कॉल्स को आंसर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ीचर है इस इंटरकॉम का। बाकी इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 500 मीटर्स के पास है, और अगर मल्टीपल राइडर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 500 मीटर्स तक ना ये बिल्कुल ठीक चलती है। मैंने टेस्ट किया है अभी। फ्रीडकॉन को इंस्टॉल करने के लिए ये क्लिप मिलता है। ये आपने सिर्फ 2 बोल्ट्स की मदद से कस लेना इसको, और ये जो है हेडफोन्स मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी हैं। सो सिंपली आपने ये हेडफोन जैक जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये हेडफोन जैक आपने इस जगह पे इंस्टॉल करना है और इस क्लिप को बस अलाइन करना है, और ये जो है ये इस तरह लॉक हो जाएगी अपनी पोजीशन। सो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको पेयर कैसे करते हैं। हमारे पास ये 3 हेलमेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तीनों पे हमारे पास जो है ना फ्रीडकॉन के डिवाइस इंस्टॉल है, और मोस्टली जो वीडियोज़ हैं वो हैं 2 डिवाइसेस को पेयर करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तीनों डिवाइसेस को पेयर करने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने तीनों डिवाइसेस को ऑफ़ कर लेना। ये ऑफ हो गई। ये ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गई। तो बेसिकली तीनों डिवाइसेस को आपने ऑफ़ कर देना, और सबसे पहले आपने A और B को आपस में पेयर करना है। उस पेयरिंग के लिए आपने क्या करना है कि दोनों डिवाइसेस को पहले ऑन करेंगे आप। ये डिवाइस ऑन हो गई है और ये डिवाइस भी ऑन हो गई है। और करना क्या है कि आपने सिंपली ये बटन जो है वो प्रेस करने हैं फॉर 7 सेकेंड्स। और ये तब तक आपने प्रेस करना है जब तक यहाँ पर रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक नहीं करती। ये देखें, ये दोनों में रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग गई है। अब होगा क्या कि ये A है और ये B है, तो आपने सिंपली A के पावर बटन को प्रेस करना है, तो ये दोनों जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये A है हमारा और ये B है, तो ये अभी थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। हो गया, ये दोनों हेलमेट अब कनेक्ट हो गए हैं। अब हमने इसको कनेक्ट करना है थर्ड हेलमेट के साथ। थर्ड हेलमेट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले जो है जो पहला हेलमेट है उस पर उसकी डिवाइस को पावर ऑफ करना है।
तो ये डिवाइस पावर ऑफ हो गई है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम लाते हैं डिवाइस नंबर 2 और डिवाइस नंबर 3। आपने सिंपली इस डिवाइस को दोबारा ऑन करना है। ये डिवाइस ऑन हो गई है और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। आपने दोनों के बटन को प्रेस करना है अंटिल ये रेड और ब्लू लाइट फ्लैश करेगी। ये देखिए अब ये दोनों लाइट्स फ्लैश करने लगी हैं। अब सिंपली आपने करना क्या है कि ये बी है और ये सी है। जो आपका लास्ट राइडर होगा उसके आपने पावर ऑफ बटन को एक बार टैप करना है। तो ये जब मैं इसको टैप करूँगा तो ये बी और सी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अभी ये दोनों इंटरकॉम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये दोनों कनेक्टेड हो गए हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना वो ये है कि आपने अब इस हेलमेट को इन बाकी 2 हेलमेट्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने सिंपली इस डिवाइस को ऑन करना है एक बार। ये डिवाइस ऑन हो गई है। अब जब ये आप फ्लैश करेगी लाइट ब्लू कलर की तो आपने सिंपली एक बार इसको प्रेस करना है और ये अब तीनों डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये इंटरकॉम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसका जो डेमो है वो मैं आपको एक छोटी सी राइड के साथ करता हूँ। मोस्टली होता क्या है कि अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हैं ना तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती। आपको मोस्टली कॉल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और कभी कभार ऐसे होता है कि कोई राइडर आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, तो रास्तों की ना समझ नहीं आती। तो इंटरकॉम से आप 24/7 जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कि भाई कोई ऑब्स्टिकल वगैरह आया है या कहीं पे रुकना है खाने शाने के लिए, तो वो भी आपको जो है ना ऑन द गो पता चल जाता है। ये नहीं कि आप कहीं पे रुकें, अपना हेलमेट उतारें, फ़ोन कॉल करें दूसरे राइडर को। और मोस्टली होता क्या है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं ना तो आपका फ़ोन जो है वो जेब में होता है और कई कबार पता नहीं चलता कि फ़ोन कॉल आ रही है कि नहीं आ रही। तो इंटरकॉम का ये बहुत फ़ायदा है। थोड़ा खाया कर फास्ट फूड। और नहीं यार प्रोग्राम बड़ा हुआ, मैं शरीफ बंदा हूँ, आप ऐसी नाजेबा और इखलाक से गिरी हुई बातें ना करें। कहीं का भी नहीं प्लान, बस हम लोगों ने ऐसी ऐसा चलाओ यार। फिर ए राइडर मैं था और बी राइडर एहसन है और सी राइडर हमज़ा है। तो आपको कुछ साउंड सा पता नहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा आ रहा है। नॉइज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो बेसिकली हमज़ा पीछे रह गया, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे है, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन जो है ना वो वीक हो गया। और चल तू 70 पीछे रख अपनी। टॉप बॉक्स के साथ टॉप स्पीड पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता। वो इधर मुड़ना ना भाई। आई होप कि आपको इंटरकॉम की इंफॉर्मेशन जो है वो समझ आ गई होगी कि इंटरकॉम को आपस में पेयर कैसे किया जाता है। इसको आप 4 पर्सन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और 5 और 6 का मुझे आइडिया नहीं है कि वो भी इसमें होता है कि नहीं होता।